नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जेपी टॉक्स द म्यूजिक मीडिया में और मैं हूं आपका होस्ट जयप्रकाश। आज हम बात करेंगे बड़े ही खूबसूरत और मीठी आवाज के जादूगर गौरव दीवाना जी से। तो सबसे पहले गौरव जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय साईं राम। तो गौरव जी, हमारे दर्शकों को अपने म्यूजिक जर्नी के बारे में बताइए। आपने कब से गाना शुरू करा? मेरी लाइफ में म्यूजिक 3 साल पहले आया। जब से मैं, वैसे देखा जाए तो म्यूजिक तो मेरी लाइफ में 4-5 साल पहले आया था, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम जो मैंने स्टार्ट किए गाने वो 3-4 साल पहले से किए। मेरी लाइफ में सबसे पहले मेरे ब्रदर ने, जो है मेरे ब्रदर के जो भाई हैं, उसने मेरी म्यूजिक लाइफ को स्टार्ट करने में मेरी हेल्प की। अच्छा गौरव जी, जितने अच्छे भजन गाते हैं उतने अच्छा बोलते भी हैं। इनके पास बैठे बैठे मैं सॉफ्ट हो जाऊंगा एकदम से। तो चलिए गौरव जी, सबसे पहले दर्शकों को कुछ सुना दीजिए मीठा सा, ताकि ये न लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, जरूर जरूर, एक मीठा सा भजन लेते हैं हम लोग। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत ही सुंदर गौरव जी। अभी वीडियो शुरू करे हुए मात्र 2 मिनट हुए हैं और पूरे घर का माहौल भक्तिमय बना दिया है। इतनी मीठी सी आवाज है। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आप किस सिंगर को फॉलो करते हैं और आप जिनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, हमारे दर्शकों को जरा इस बारे में बताइए कुछ। सबसे पहले जब मैं गाया करता था, जब मैं इस भजन लाइन में नहीं आया था, तब मैं आदरणीय सोनू निगम जी को सुना करता था और उन्हीं के सॉन्ग्स गाया करता था। लेकिन जब से मैं भजन लाइन में आया हूँ, इस राह पर आगे बढ़ा हूँ, तब से मैं पूनम दीदी, आदरणीय साथी पूनम दीदी को सुनना पसंद करता हूँ। क्योंकि जब मैं उनको सुनता हूँ, जब उनके मुखार बिंद से श्री राधा नाम सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि श्री जी स्वयं कृपा कर रही हैं, उन भजनों के द्वारा हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। तो इसलिए मैं उनको सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ और उन्हीं के भजनों को गाकर अपनी श्री जी के चरणों की हाजिरी भरता हूँ। तो देखा दोस्तों, जैसा खावे अन्न वैसा रहवे मन। जैसे लोगों को आप देखते हैं, जैसे लोगों को सुनते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, आप भी वैसे ही बन जाते हैं। पूनम दीदी के नाम आपने बताया गौरव जी। पूनम दीदी के भजन देखते हैं तो साक्षात लोगों के हृदय में श्री जी निवास करने लगती है और गौरव जी भी उन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं। जब भी भजन करते हैं तो हृदय में लोग साक्षात ठाकुर जी को निवास करना पसंद करते हैं। गौरव जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस प्रकार का संगीत गाना पसंद करते हैं? वैसे नॉर्मली ज्यादातर तो मैं भजन लाइन में और क्लासिकल और थोड़ा बहुत सूफी भी जाना पसंद करता हूँ। बहुत सुंदर, 3 तरह की सिंगिंग आप लेके चलते हैं। लेकिन आपको देख करके और सबसे पहले आपका चेहरा देखते साथ 3 साल के दिमाग में आता है, भाई तो भजन बहुत अच्छे गाते होंगे। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गौरव जी, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। लॉकडाउन के टाइम में हर किसी के मोबाइल में आप लाइव आ रहे थे, बहुत सारे चैनल्स के थ्रू आप आ रहे थे, बहुत सारे अपने कॉम्पिटिशन भी किए हैं। बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी हाँ, लॉकडाउन में आप सभी जानते हैं कोरोना ने बहुत कहर बरसाया पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तब लेकिन वो कोरोना काल हमारे लिए बड़ा लाभदायक हुआ। क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा मिला हमें कि जब हम अपने घर में पूर्ण रूप से एकांत में बैठ के प्रभु के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। जैसा कि जेपी भाई ने हमसे पूछा कि कहाँ कहाँ अपने अचीवमेंट्स की, काफी सारे चैनल्स पर हमने जो है लाइव किया, हरिनाम संकीर्तन किया, लोगों तक संकीर्तन पहुंचाया। क्योंकि ये
सबसे बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में कि आप खुद तो भजन श्रवण कर ही रहे हैं, आप दूसरों तक भी भजन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर कोई उस समय खाली बैठा हुआ था, तो उन सभी लोगों तक भजन पहुंचाना मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत सुंदर गौरव जी। लॉकडाउन के अंदर आप जैसे ही भजन सिंगर पब्लिक के बीच में जुड़े रहे और लोगों को साक्षात ईश्वर का दर्शन मात्र कराते रहे। तो गौरव जी, अगर बात आई है साक्षात भजन को महसूस करने की, और आपने बताया कि पूनम दीदी आपकी फेवरेट सिंगर है, जी बिल्कुल। तो एक भजन तो पूनम दीदी का बनता ही है। बिल्कुल जरूर मैं सुनाऊंगा, और ऐसा भजन सुनाऊंगा जिससे हमारी श्री जी को चरणों तक वो जोड़ता है आपको। आइए। हो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मिल गई अब तो चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो मेरी श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। और ये नौकरी भैया कब मिलती है? खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, मिल गई अब तो चौखट तेरी, मिल गई अब तो चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो मेरी श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर गौरव जी। समझ नहीं आ रहा भजन के भाव इतना है, तो मैं पहले सोच रहा हूँ इसमें खो जाऊं या कुछ बोलूं। श्री जी की नौकरी जिसको मिल गई उसको सब कुछ ही मिल गया। आप भविष्य में अगर आपको मौका मिले, आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, ठाकुर जी चाहे तो आप अपने किस सिंगर के साथ में आप गाना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो मेरे लिए तो जीवन सबसे बढ़कर उनके लिए ही, उनके साथ में गाना ही होगा जिनको मैं अपना सबसे ज्यादा मानता हूँ, श्री पूनम दीदी जी। क्योंकि उनके साथ अगर मुझे एक बार भी बैठकर गाने का सौभाग्य मिला तो मैं समझ लूंगा कि मैं अपनी श्री जी के चरणों तक पहुंच गया। बिल्कुल गौरव जी, ठाकुर जी ने चाहा, राधा रानी ने चाहा तो आप जरूर पूनम दीदी के साथ में बैठकर गाएंगे। उनके सामने बैठ करके भी हमें ऐसा लगता है कि उनके साथ में बैठे हैं वैसे तो, लेकिन आप मंच पर उनके साथ में एक लाइन भी गाने को मिल जाए तो समझेंगे कि हमारी नैया पार हो गई। तो कहते हैं अगर दुनिया में गुरु ना होता तो दुनिया का कोई भी काम शुरू ना होता। तो गौरव जी, हर किसी के जीवन में गुरु होता है। आपने जहाँ से भजन सीखा, संगीत की शिक्षा ली, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बिल्कुल, मेरे जो गुरु रहे वो श्रीधाम नंदगांव से हैं, विक्रम वेद गोस्वामी जी, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की और उन्हीं ने मुझे हरि चरणों से जोड़ा। वैसे देखा जाए तो हमारे पीछे मेरी दादी और मेरे पापा जी हरि चरणों के सेवक थे। मेरी दादी हमेशा मुझे सोते वक्त ठाकुर जी की कहानियां सुनाया करती थी, उनको सुनकर मैं सोया करता था। लेकिन उस भक्ति को मेरे गुरु जी विक्रम वेद गोस्वामी जी ने उजागर किया और मुझे हरि चरणों तक पहुंचाया। सबसे पहले मैं उनके साथ वृंदावन गया और उन्होंने ही मुझे शिक्षा दी संगीत की। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए मैंने गंधर्व महाविद्यालय से भी संगीत सीखा। उसके बाद आज मैं अपने कार्यक्रम कर रहा हूँ, श्री जी के नाम की हाजिरी लगा रहा हूँ और आपका मन मोहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते अगले प्रश्न की तरफ। गौरव जी, अब आप किस किस प्रकार का संगीत गा पाते हैं? ज्यादातर तो मैं अभी भजन गाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित करने की ठान ली है। क्योंकि मुझे इस चीज का आभास हो गया है कि जीवन हमें, ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है और केवल प्रभु का भजन करने के लिए मिला हुआ है। अगर हमें इस मनुष्य जीवन में
अगर भजन नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ मेरी श्री जी के नाम का भजन करना, हरि नाम भजन करने का एक आधार बस यही रह गया है। बहुत ही सुंदर भाव है गौरव जी का। और सच में दोस्तों, लिटरली आपके सामने बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गौरव जी का नेचर भी बिल्कुल ऐसा है जैसा ये बोल रहे हैं। अदरवाइज कुछ लोग बोलते कुछ हो रहा है, होते कुछ हो रहा है, निकलते कुछ हो रहा है, बनते कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, आप सबने देखा गौरव जी किस प्रकार की संगीत पसंद करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में आपने जाना। तो गौरव जी ने आज अपने भी कुछ कंपटीशन की होगी, उनकी कंपटीशन सुनते हैं। जी हाँ, अभी हमारी एक कॉम्पोजिशन आने वाली है, मैं उसकी चंद लाइनें आपको सुनाऊंगा। पूरा तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो आने वाली है अभी, तो मैं चंद लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा आपको, और बहुत जल्द आएगी वो। तो ट्रेलर गौरव जी सुना रहे हैं, सिर्फ ट्रेलर आपके सामने। पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े जाना। फ्यूचर में इनकी म्यूजिक एल्बम का लिंक मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। हो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। राधा नाम के रंग में रंग गई, राधा नाम के रंग में रंग गई, ब्रजवासिन के संग। राधा नाम के रंग में रंग गई, ब्रजवासिन के संग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर गौरव जी। तो गौरव जी, आपके भजन में अगर रंग की बात आई है, रंग से याद आया, होली का भजन तो एक होना ही चाहिए लास्ट में। थोड़े दिनों में होली भी आने वाली है और आपके कीर्तन भी ऑलरेडी बुक होने शुरू हो गए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। आप सभी को शायद कुछ लोगों को ये ज्ञात भी ना हो कि बसंत पंचमी से पूरे ब्रज 84 कोस के अंदर सभी मंदिरों के अंदर होली का उत्सव शुरू हो चुका है। और 22 तारीख को लड्डूमार होली बरसाना गांव में होने वाली है, और 23 तारीख को लट्ठमार होली। आप सभी को निमंत्रण है, आप सभी श्री जी के चरणों में आइएगा और उस होली का आनंद लीजिएगा। आइए एक होली के भाव लेते हुए श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। पिया ने रंग डारी चुनरिया मोरी, पिया ने रंग डारी चुनरिया मोरी, पिया ने रंग डारी चुनरिया मोरी। वो रंग डारी रंग डारी रंग डारी, रंग डारी रंग डारी रंग डारी, पिया ने रंग डारी चुनरिया मोरी, पिया ने रंग डारी। ओढ़ चुनरिया पनिया गई मैं, ओढ़ चुनरिया पनिया गई मैं, ब्रज में अब ही आई नहीं मैं, ब्रज में अब ही आई नहीं मैं। और भैया ये सच्चाई है, हमारे ठाकुर जी बड़े नटखट हैं। जो भी ब्रज में पहली गोपी आती है ना, उसको ठाकुर जी रंग ना लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ब्रज में अब ही आई नहीं मैं, ब्रज में अब ही आई नहीं मैं। और आए अचानक बनवारी, आए अचानक बनवारी, तान दई पिचकारी, पिया ने रंग डारी चुनरिया मोरी, पिया ने रंग डारी। बोल होरी के रसिया की जय हो। बहुत ही सुंदर भाव गौरव जी का। जिस भजन को गाते हैं उसी भजन में आप घुल जाते हैं और संगत को भी जोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव दीवाना जी, हमें कीमती समय देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना प्यार सभी लोग बनाए रखिए। जेपी टॉक्स म्यूजिक मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गौरव जी की आवाज आपको कैसे लगी, उनका भाव, उनका भजन का तरीका कैसा लगा, जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग भजन सुनने के शौकीन हो। धन्यवाद और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।